दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की आग पूर्णिया भी पहुंच गई है। यहां विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने शहर में आज जमकर प्रदर्शन किया। लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा जिले में हो रहे खाद बीज कालाबाजारी और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर अनाज न खरीदने को लेकर था, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों और युवाओं ने भी भाग लिया। स्थानीय थाना चौक पर किसान आंदोलन के समर्थन एवं केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान कानून एवं खाद बीज तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि में हो रही धांधली को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरने के पश्चात पैदल मार्च करते हुए सभी गिरजा चौक होते हुए आरंसा चौक पहुंचे और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। साथ ही किसानों ने सरकार द्वारा लाए गए बिल की प्रति भी जलाई, जिसके बाद प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। कार्यक्रम के दौरान किसानों की लड़ाई आगे भी जारी रखने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का निश्चय भी लिया गया। कार्यक्रम में नेताओं ने किसान बिल के खामियों को गिनाया और कहा कि यह बिल किसानों को कारपोरेट घराने के पास गिरवी रखने के समान है। इससे कभी भी किसान का भला नहीं हो सकता है। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। आज के धरना प्रदर्शन के बारे में बताइए। ये तो सर्वविदित हो गया है कि हिंदुस्तान के अंदर में मोदी जी जो किसानों के खिलाफ जो एक राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं, उसे दबाने का जो साजिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ सारे हिंदुस्तान के लोग उठ खड़े हुए हैं। और ये कहना मोदी जी का बहुत ही गलत होगा कि पंजाब, हरियाणा, अब राजस्थान में ही है, ये संपूर्ण देश में फैल चुका है। ये अलग बात है कि पंजाब के किसान हमसे ज़्यादा एक्टिव होकर के आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हम तमाम बिहार के किसानों का भी, उत्तर प्रदेश के किसानों का भी नैतिक समर्थन उन किसान भाइयों के साथ है। और उसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पूर्णिया में भी किसान समन्वय समिति और सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर मोदी जी के इस गलत कानून का जिसको उन्होंने पास कराया है, 3 कानून, उसके खिलाफ उसको वापस लेने की मांग के साथ आज जिला पदाधिकारी के यहाँ पहुँचे हैं। धन्यवाद रंजन सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस और ट्रेड यूनियन इंटक के जिला अध्यक्ष। हम लोग तो सीमांचल के रहने वाले हैं और सीमांचल का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो सैलाब से और नदी कटान से परेशान है। और जहाँ तक आज जो ये आंदोलन एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया था, वो तो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उनके समर्थन में तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ जो सीमांचल का या बिहार का किसान कहिए जो एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इसको अभी तक मिलता नहीं कि समय पे खरीदारी नहीं होता है। इस वजह से किसान तो एमएसपी पे बेच नहीं पाता है। और दूसरी बात हमारा ये कहना है, ख़ास तौर पे बिहार सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना है कि आप एमएसपी तय करते हैं, जैसा कि आपने मक्का का भी एमएसपी तय किया था पिछले दफ़ा 1760 रुपये क्विंटल, लेकिन इसको ख़रीदारी का सिस्टम नहीं बनाते हैं। कहाँ ख़रीदा जाएगा, कौन ख़रीदेगा? और सीमांचल 2 खेती का हब बन चुका है। एक तो धान की खेती होती है यहाँ, दूसरा मक्के का खेती बड़े पैमाने पे होती है और यहाँ का किसान मक्के के खेती पे डिपेंड कर रहा है। जिस तरह एमएसपी तय तो होता है, दुकान नहीं लगाया जाता है, यहाँ का किसान अपने लागत से भी कम में बेचने पे मजबूर है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी कहना चाहेंगे और किसान से भी कहना चाहेंगे कि आपको अब अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगा। और सरकार से कहना चाहेंगे कि अब आप तो खैर गफलत में मत रहिए, आपको एमएसपी केवल तय करके नहीं छोड़ना होगा। इसलिए कि हम तमाम लोग, आप देखें आज तमाम राजनीतिक कहिए या सामाजिक या जो भी किसान से जुड़े हुए संगठन के लोग थे, तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और हम लोग मजबूत लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं जमा हो रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं। उनको तय करना होगा। धान की खरीदारी तो लेट हो ही गया है। अभी पैक्स वाला कह रहा है कि जब तक हमारा बकिया भुगतान नहीं होगा 15 दिसंबर तक, तब तक हम खरीदारी चालू नहीं करेंगे। तो आप नीतीश जी ये जान जाइए, जिस तरह से आप कर रहे हैं, बड़ा आंदोलन आपको भी बिहार में झेलना होगा। और मक्का के लिए तो आप तैयार ही हो जाइए, या तो आप अपने लिस्ट से जो एमएसपी आपने तय कर रखा है उसको हटा लीजिए, या फिर आप मक्के को एमएसपी के रेट पे खरीदने के लिए तैयार हो जाइए। नहीं तो मक्का तैयार होने के बाद सारा किसान मक्का लेके एनएच को हम लोग जाम करने वाले हैं। ये हमारे तरफ से चेतावनी है सरकार को कि आप गुलाम सरवर, आप युवा हैं, आप अपने नज़र से बताइए किसान बिल में क्या खामियां देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो है ये केंद्र में जो भाजपा नीति सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो किसानों का जो मुख्य मुद्दा है, चूँकि हम भी किसान के बेटे हैं, किसानों का जो मुख्य मुद्दा है न्यूनतम समर्थन मूल्य। उससे भी बड़ी बात ये है, अगर आप कृषि बिल को पढ़िएगा तो उसमें कि चंद उद्योगपतियों के हाथ में पूरे कृषि की खरीद बिक्री प्रणाली को सौंपने की कोशिश की जा रही है। यह सिर्फ किसानों के विरोध में बिल नहीं है, बल्कि जो लोकल में यहाँ पर जो खरीदार हैं,
हर जगह पर आप अगर गौर कीजिएगा तो पंजाब से जो एक किसान आंदोलन की चिंगारी भड़की है, वहाँ पर जो लोकल आढ़ाती हैं, खरीदार हैं, उनका भी उनको समर्थन है। वो इसलिए समर्थन है क्योंकि ये जो बिल है मुख्यतः 10 लोगों के, जो बड़े बड़े 10 कॉरपोरेट घराने हैं, उस पे उनका जो है कृषि पर जो है नियंत्रण करवाने का जो है ये कुचक्र चला जा रहा है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ किसानों के हित में तो है ही नहीं, लेकिन जो लोकल खरीदार हैं, जो छोटे मोटे खरीदार हैं, आप एक देखिएगा कि जब जैसे ये बिल पेश होने वाला था उसके बाद जो है अकाली दल जो है उन्होंने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि ये सरकार की जो दोस्ती है पूरी तरह से अंबानी और अडानी जी के साथ है, किसानों के साथ गद्दारी हो रही है। तो ये जो है कुणाल कुमार चौधरी। सच कहें तो कोई भी पार्टी सरकार सत्ता में आती है, लेकिन किसानों को हमेशा प्रलोभन देते हैं, दुगुना की बात करते हैं, लेकिन आज तक सत्ता में आके पार्टी किसानों को कोई भी व्यक्ति आज तक लाभ नहीं दिए, घाटा की सिवा। आज जो काला कानून के जो कानून लाए हुए हैं, आज वो एमएसपी बिल पास कर दिए हैं, लेकिन तब पास किए जब किसानों के हाथ से सामान, उसकी अनाज निकल चुकी है, मार्केट में वह बेच चुके हैं। किसान हमेशा एक फसल उगाई करते हैं, दूसरा काटते हैं, तो उसको बेच के ही दूसरा फसल लगाते हैं। अगर समय पर नहीं बेचेंगे, सस्ते दाम में भी अगर नहीं बेचेंगे तो दूसरा फसल वो नहीं लगा पाते हैं, जिसके चलते किसानों की ये मजबूरी होती है। किसान के हाथ से जब निकल जाते हैं तब सरकार अपना एक रेट लगाते हैं, जिसके चलते बिचौलिया जो है वह खरीदते हैं महंगा दाम में। आए दिन तो हम लोग तो देख रहे हैं कि चाहे सत्ताधार की पार्टी रहे, चाहे इससे पहले सरकार में जो भी सरकार आए हुए हैं, किसान के हित तो में बात तो करते हैं, लेकिन वो हमेशा किसान को घाटा में ही सौदा हुआ है। किसान की आज बदहाली है, किसान त्राहीमाम है, किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आए दिन आत्मदाह कर रहे हैं, किसान आए दिन फांसी भी लटक के मर रहे हैं। इससे के बावजूद भी कोई सरकार इसके सूद नहीं लेती है। इसलिए आज हम लोग जो है धरना पर बैठे हुए थे और किसान के पक्ष में हम लोग बात कर रहे हैं। अब सत्ता में वही व्यक्ति आएंगे जो किसानों के हित में बात करेंगे। किसान अब समझ चुके हैं कि सत्ता में जितने भी व्यक्ति पहले आ चुके हैं सिर्फ किसानों की लुभाने की बात करते हैं, उनके हित में बात नहीं करते हैं। जो किसानों के हित में बात करेंगे अब वही सत्ता में आएंगे। क्या परिचय है? समाजवादी जनता दल, डेमोक्रेटिक पार्टी, पूर्णिया जिला, धीरेन्द्र कुमार यादव।